वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुप्रीम इंस्टीट्यूट। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड के कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात सीख रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक सेपरेट चैप्टर है, ठीक है। तो यानी कि इसका जो इन्वॉल्वेशन होगा वो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी दिख सकता है और जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीख रहे हैं वो किसी न किसी बीच में कैलकुलेशन के तौर पे भी देखने को मिल सकता है, या फिर हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे या डेफिनेट इंटीग्रेशन या ग्राफ, ये सारी जगहों पे इसके मीनिंग को हम लोग फील कर पाएंगे क्वेश्चन को सोल्यूशन करते समय, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या पहले सीखने वाले हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है कि इन ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, आपको कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मतलब समझते हो जिसमें इक्वल का साइन नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने सिंपल ये लिखा है कैपिटल है, यानी कि हम लोग दो रूल पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी हम कैपिटल ए पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद हम बी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैपिटल ए में रूल क्या कहता है, इफ कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है, इफ डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी बोले तो वही डी है जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हो 10 से, बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो मैंने फिर भी यहाँ लिख दिया पूरा। अगर 0 से ज़्यादा आता है या 0 के इक्वल आता है, 0 से ज़्यादा होता है या 0 के इक्वल आता है, तभी और तभी ओनली व्हेन देन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स कैन फैक्टराइज, सिर्फ और सिर्फ तभी आप इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइज करोगे। अब आपके बात दिमाग में आ रहा होगा कि अगर इस तरह नहीं आया, मान लो नेगेटिव आ गया, तो क्या करेंगे। तो उसके लिए हम लोग रूल नंबर बी पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ए रूल में हम लोग सीख रहे हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन इनइक्वालिटी चैप्टर में करना है कि नहीं करना है। सो वी फर्स्ट फाइंड कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसके d की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। सो आइए देखते हैं। तो ये कोई क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मैंने इसको लिख लिया फिर से एक बार। तो ये तो लीनियर है, आपको याद होगा क्वेश्चंस में कि नॉर्मली इनइक्वालिटी जो हम लोग फर्स्ट सेकंड लेक्चर में कर रहे थे क्वेश्चंस में, उसमें पॉइंट ऑफ इन्वर्जन तभी बनाते थे जब मैंने रूल में बताया था कि ईच फैक्टर लीनियर होने चाहिए, तभी वो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन हम लोग बनाते हैं, वरना नहीं बनाते। और अगर लीनियर फैक्टर नहीं दिखता है तो हम बनाएंगे पहले लीनियर फैक्टर, बाद में पॉइंट ऑफ इन्वर्जन देखा जाएगा। तो इसे देख सकते हो यहाँ पे लीनियर फैक्टर है, लेकिन इस प्लेस पे लीनियर फैक्टर नहीं है। तो सारा प्रॉब्लम का जड़ यहाँ पे मिल रहा है मुझे ये। तो यार रूल क्या कहता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, डी। तो डी चेक करो इसका। कई स्टूडेंट माइंड में चेक कर लेते हैं, कई लोग रफ पे भी सॉल्व करते हैं, लेकिन जो माइंड में चेक कर लेते हैं वही अच्छे होंगे एक्चुअली, क्योंकि उन्हीं का समय बचेगा एग्जाम में, ओके। फिलहाल मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूं, तो इसलिए मैं भी रफ पे आपको चेक करके बताना चाहूंगा। सो ए की वैल्यू यहाँ 1 है, बी की वैल्यू -3 है एंड सी की वैल्यू 2 है। मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको कंपैरिजन किया है। अब हम लोग डी चेक करेंगे। डी की वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू है -3, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू 2 है। प्लीज़ जिनको ये पता है वो ना देखें यार, वो थोड़ा सा वीडियो स्किप कर सकते हैं, वो मेन लॉजिक को पकड़ें कि हम क्या पढ़ाने वाले। तो यहाँ पे d इक्वल टू 1 हो गया। 1 कैसा नंबर भाई, पॉजिटिव है। तो देखो 0 से ज़्यादा है कि नहीं है, यहाँ पे रूल क्या है, 0 से ज़्यादा है या इक्वल टू 0 है, दोनों केसेस में आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो आप देख सकते हो 0 ज़्यादा रहा है, इससे क्या सीखने को मिला कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 कैन फैक्टराइज, ठीक है, कैन फैक्टराइज। अब बात करते हैं फैक्टर कैसे करें। ये यार आप सबको पता होगा, क्लास 8, 9, 10 में फैक्टराइजेशन ही हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं फिलहाल तो, ओके। तो आपका अपना अपना तरीका हो सकता है फिलहाल। तो इसका फैक्टर करने के दो रास्ते हैं। एक तो वो है जो आप पढ़ते हो बचपन से कि 2 का प्रोडक्ट करो सच दैट सम इज या डिफरेंस इज मिडिल टर्म, समथिंग लाइक दैट, इस तरह से बताया जाता है। या जो बिल्कुल ही बेकार है, जिनको कुछ पता ही नहीं है कैसे निकालते सब क्या है, तो उनको कम से कम सिद्धाचार फॉर्मूला पता होगा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, ठीक। तो मैं इसके बारे में बाद में बात करता हूँ। फिलहाल ये इतना आसान फैक्टर है, आपको जुबान पे भी याद होगा। इसके फैक्टर करने के बाद इसका कुछ इस तरह का बनेगा। प्लीज़ यार फैक्टर करना आपको आना चाहिए। फैक्टराइजेशन सिखाऊंगा तो ये कब सिखाऊंगा, ओके। तो ये चीज़ आपको अच्छे से आना चाहिए, ओके। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आता होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ।
9। देखो ये आसान फैक्टर था इसलिए मैंने लिख दिया है, अभी हम कुछ डिफिकल्ट फैक्टर भी देंगे तो मैं करके दिखाऊंगा वहां पे। तो ये है आपका क्वेश्चन, ठीक। मैंने क्वेश्चन सेम टू सेम कॉपी किया है। अब बताओ क्या कर लिया जाए आंसर में। इसकी जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं x माइनस 2 x माइनस 1, ठीक है। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट केस, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन। तो 1 आएगा पहले, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा, एंड देन समथिंग लाइक दैट, प्लस माइनस, ठीक। अब बात करते हैं आंसर की। तो आंसर लिखते समय साइन देखो क्या है इसका, पॉजिटिव। तो गाइस आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन 5 से इनफाइनाइट। 1 2 5 पे ओपन क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ग्रेटर देन या फिर लेस देन, इन दो क्वेश्चंस में आग बन करके आपको हर जगह क्या लगाना है, सिर्फ और सिर्फ ओपन ही लगाना होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब एक दो एग्जाम्पल और भी लेंगे। अब हम लोग फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल से आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगा। क्या क्या क्वेश्चंस में कहा गया है कि x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, ओके, लेस देन और इक्वल टू 0, या लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन, यहाँ पे किसी भी 4 टाइप के इनक्वालिटी के साइन यहाँ पे हो सकते हैं। सो अब देख सकते हो यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स में कहीं ना कहीं एक जगह क्वाड्रेटिक दिख गया। चलो दिख तो गया, अच्छी बात है। अब रूल कहता है कि किसी भी लीनियर इनक्वालिटी में अगर कहीं भी क्वाड्रेटिक दिखा, आपका पहला काम होगा कि फर्स्ट वर्क डी, आपको पहले डी फाइंड करना है। और डी बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अगर इसकी वैल्यू 0 या 0 ज़्यादा आता है तभी और तभी सिर्फ और सिर्फ आप उसी समय फैक्टराइजेशन करोगे, वरना नहीं करोगे। तो ये देखते हैं क्या फैक्टराइजेशन करने के लायक है। तो गाइज इसको यार प्लीज़ आप थोड़ा, क्योंकि डी चेक करना यार वो थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है, फिर भी मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। इसका जब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे तो इसका जो डी आएगा वो आएगा 4 5 4 जा 20 प्लस का, सो 20 प्लस 4 24, तो डी निकालने के बाद 24 आएगा। और 24 कैसा नंबर है, पॉजिटिव। और अगर इस पॉजिटिव नंबर होता है तो क्या करते हैं, इस पार्ट का हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी मतलब फैक्टराइज। अब मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा कंजूसी कर रहे हैं लिखने में, ओके। यानी इस पार्ट का अब हम लोग फैक्टराइज करेंगे 100%। अब जैसे कि पिछले एग्जांपल में फैक्टराइजेशन बहुत इजी था, 2 1 जा 2 2 प्लस 1 3 समथिंग, फैक्टराइजेशन बहुत आसान था, मैंने कर लिया था। लेकिन अगर कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो देखने में अजीब हो, वो आप ऐसे फाइनली मतलब विदाउट सीधाचार फॉर्मूला ऑब्जर्व कर पाना उतना आसान नहीं होता है, जैसे यहाँ पे। अब बताओ 5 को कैसे ब्रेक करें। 5 का 2 ही फैक्टर होगा, एक 5 और 1, तो उसका सम करने से मिडिल टर्म आना चाहिए, तो आ ही नहीं रहा है। 5 प्लस 1 6 होता तो काम बन सकता था, या 4 होता तो काम बन सकता था, लेकिन ये कुछ और है। तो इस तरह के सिचुएशंस में आपको हमेशा सीधाचार साहब को याद करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू उन्होंने बताया था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसी को हम शॉर्ट टर्म क्या बोलते हैं, डी। कितना आ गया, b की वैल्यू यहाँ पे 2 है और d की वैल्यू हमने निकाला 24 और a की वैल्यू यहाँ पे 1 है। थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं और छोटा हो जाएगा। 24 से अगर बाहर निकाले तो हमारा 2√6 आ जाएगा, ठीक साहब। 2 कॉमन ले लो तो यहाँ से कैंसिल होकर आएगा -1 प्लस -√6, यानी कि इस क्वेश्चन के 2 रूट्स आए, एक आया -1 प्लस 6 रूट में और एक आया -1 माइनस का √6, ठीक। सो नाउ राइट द गिवन क्वेश्चंस वंस अगेन। x प्लस 1 x स्क्वायर 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। x प्लस 1 और इस पार्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे, ये अब यहाँ पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, तो मैं यहाँ पे वेट करूँगा आपका कम से कम 2 सेकेंड, ओके। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, तब तक जो लोग को लगता है कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे आप लिख के देखो, गलती अगर होगी तो आप सुधर जाओगे कैसे गलती किया जाता है।
और कैसे सही किया जाता है सब कुछ सीख जाएंगे हम लोग। तो फिलहाल कुछ लोग वहाँ लिखे, बाकी लोग को मैं यहाँ पे समझाता हूँ जो लोग समझना चाहते हैं। सबसे पहले कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्व होता है इन क्वालिटी में, तो वी फर्स्ट फाइंड आई विल चेक डी। ठीक है, डी चेक कर लेते हैं। डी चेक करने के बाद आपको इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव मिलता है, मतलब 0 से ज़्यादा या 0 के इक्वल, तो आपको हमेशा उसका फैक्टराइज करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी फैक्टराइज किया था, लेकिन उसमें हम सीधा 4 फार्मूला का यूज़ नहीं किए थे। वो बाई चांस मुझे ऐसे अंदाजे पूरा सब कुछ पता चल गया था कि ऐसे से होता है। ठीक है, आपको भी एक प्रैक्टिस अगर होगा अच्छे से 9th 10th में या 8th में, तो आप भी जल्दी से कर सकते हो। कुछ फैक्टराइजेशन ऐसे होते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये क्या है। तो जब आप किसी को भी फैक्टराइजेशन कर पाए जल्दी से या ना कर पाए, सबका मालिक एक है भाई, सबका मालिक एक है। वो है क्या, सीधा 4 फार्मूला। इससे सबका रिजल्ट आ जाता है, कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, तो ये हमने सीधा 4 फॉर्म लगाया, माइनस बी प्लस माइनस, रूट के अंदर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बट यहाँ पे डी लिखा है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को तो डी बोलते हैं शॉर्टकट में, जिसे डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। ओके, तो डी केवल हमने निकाला था यहाँ पे 24, तो ये रखा, यहाँ तक आ गया। फिर हमने क्वेश्चंस को फिर से लिखा क्योंकि फैक्टराइजेशन करना है। सो आई होप गाइस आप इसके जगह पे सोच लिए होगे क्या क्या लिखना है, बट जो लोग नहीं सोच पा रहे हैं, मैं उनके लिए तरीका बताने जा रहा हूँ, आराम से देखना है। तो देखो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर बनेंगे, तो आप इस तरह से पहले लिख लो, दोनों में लिख लिया x माइनस एक्स माइनस। ठीक, उसके बाद बाजू में आपको 1 बाई 1 दोनों रूट्स लिख लेने हैं। पहला रूट्स क्या है, -1 प्लस √6, दूसरा रूट्स क्या है, -1 माइनस का √6। खत्म हो गया, यही करना था, यही करना था, कुछ नहीं करना है। ठीक है, यही करना है। अब बात करते हैं नंबर लाइंस पे। इसका थोड़ा मैं पॉइंट ऑफ इन्वर्जन भी लिख के आपको दिखाना चाहूँगा। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी कर लो, उसके बाद हम सोल्यूशन करते हैं। फिलहाल यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्वर्जन लिख लें, उसके बाद क्योंकि जगह बचा है, उसके बाद सोल्यूशन करना चाहिए होगा। तो ये इन्वर्जन होगा -1 पे। यहाँ पे ऐसा क्या एक्स रखें कि 0 हो जाए, तो यार यही रखना पड़ेगा यहाँ पे, या यूं कहें कि यहाँ पे दोनों रूट्स रख दो जो यहाँ पे आया था। ठीक है, तो रूट्स में लिख दिया। अब इसको अच्छे से कॉपी करो, इसके बाद हम लोग फाइनल आंसर लिखते हैं। तो अब हम लोग ये पॉइंट ऑफ इन्वर्जन लिख चुके हैं, तो अब बढ़ते हैं आगे। तो इसमें से सबसे छोटा नंबर है -1 माइनस √6, उसके बाद आएगा -1 एंड देन आएगा -1 प्लस √6। क्योंकि यार √6 होता है अप्रॉक्स 2 पॉइंट समथिंग, तो -1 ऐड करेंगे तो -3 पॉइंट समथिंग। तो ये -1 है, ये -3 है, तो -3 छोटा होता है, इसलिए पहले ही दिया गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये सारा कहानी आपको पता है, प्लस माइनस प्लस माइनस। सो गाइज फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू, निगेटिव साइन चाहिए, तो निगेटिव कहाँ से कहाँ है, -∞ से -1 माइनस √6 यूनियन -1 से -1 प्लस √6। अब बात करें कि यहाँ पे क्या लगेगा, क्लोज या ओपन, तो देख सकते हो हमारे क्वेश्चंस में सारे फैक्टर सिर्फ न्यूमरेटर में ही है। तो जब सारे फैक्टर न्यूमरेटर में होता है तो हर जगह बन के क्लोज लगा देना है। ठीक है, एवरीवेयर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने एक एग्जाम्पल को किया। तो देख सकते हो कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन आसान भी मिल सकते हैं, जिसको आप ऐसे मतलब अंदाजे मौखिक रूप से अगर देखा जाए तो हिडन ट्रायल से फैक्टर आसानी से निकाल सकते हो। बट जो लोगों को कुछ भी नहीं पता है कि कैसे सर्च किया जाता है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका है सीधा 4 फॉर्मूला। अब पिछले एग्जाम्पल में जो इक्वेशन था x² - 3x + 2, अब उसमें भी जाकर देखो सीधा 4 फॉर्मूले से जब रूट्स निकालोगे तो वहाँ से 2 और 1 मिलेगा, जिसको हमने डायरेक्टली किया था। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा उन बच्चों के लिए जो वीक है। ठीक, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व कर पाते तो अच्छी बात है, या ऑब्जर्व नहीं कर पाते तो सीधा 4 फॉर्मूला आपको लगाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक थ्योरी पे 2 एग्जाम्पल यहाँ पे आपको कराया। अब बात करते हैं इसके थ्योरी नंबर बी पे कि बी के सिचुएशंस क्या क्या होंगे, कब कब कैसे कैसे हैंडल किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको आप नोट कर लो। अब हम लोग यहाँ डिस्कशन करने जा रहे हैं रूल नंबर बी कि पहले ए को रिपीट कर दें। ए में क्या था कि अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आता है तो आपको हमेशा फैक्टराइजेशन करना है, ऑलवेज करना 100%। लेकिन अगर उसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हमने डी चेक किया, बाई चांस निगेटिव मिला यानी 0 से लेस,
यानी 0 से कम, जैसे डी की वैल्यू -5, -1, -3, -1/2, -9/4 लाइक दैट। इस तरह का जब क्वांटिटी मिलता है तो आप उस समय पे कभी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय आपको फैक्टराइजेशन नहीं करना है। कैन नॉट फैक्टराइज, आप नहीं कर सकते, करना ही नहीं, सोचना ही नहीं है। अभी मैं बताऊंगा कि इसको मैं रटा क्यों रहा हूँ, दोनों को रिव्यू फाइनल दूंगा इसको कंप्लीट करने के बाद। क्या रीज़न है कि इसमें नहीं करते हैं और पहले वाले में फैक्टराइजेशन करते हैं, मैं दोनों बात अभी बताऊंगा। ठीक है, पहले इसको खत्म कर लेते हैं तब। तो रूल है कि अगर डी की वैल्यू निगेटिव है तो आपको किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का आपको फैक्टराइजेशन कभी भी नहीं करना होता है। तो अब बात आती है कि फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे तो अगर क्वेश्चन में इस तरह के इनक्वालिटी में आ रहा है तो उस समय उसको क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ बनाया गया है रूल। तो रूल इज फर्स्ट कि इफ, नाउ चेक ए, ये चेक कब करना है, जब डी कैसा आ गया, नेगेटिव। नाउ चेक ए पॉजिटिव, आई मीन टू से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। नाउ चेक ए बोले तो एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट उसको चेक करेंगे, और अगर हमने पाया कि वो पॉजिटिव है, ये सब कार्यक्रम तभी होगा यार जब आप डी कैसा निकल के आया होगा आपके सामने निगेटिव, तभी आप ये चेक करोगे, वरना नहीं चेक करना है। देन तब कह सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज always positive for all x belongs to real। जी लोग को ये समझना है कि क्या रीज़न है कि डी निगेटिव और ए पॉजिटिव पे ये हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे दुनिया का कोई भी रियल नंबर रखे। तो वो उन बच्चों के लिए मैं बता दूं, वो जाकर पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वीडियो देखें, वहाँ पे हमने आपको बताया है। बट क्योंकि जो लोग इनक्वालिटी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जो लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं पढ़े हैं, तो उनको ये बात माननी पड़ेगी। जैसे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे उनकी जगह पे हमने ये चीज़ सारा कुछ शेयर किया हुआ है। ठीक है, क्या रीज़न है कि ए पॉजिटिव डी निगेटिव पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है, क्या रीज़न है, ये सब कुछ हमने बताया हुआ है। ठीक है, फिलहाल इसमें कूल है यार, 2 पॉइंट आपको याद करना है। बेसिकली आपको कैलकुलेशन में याद ही वाला चीज़ काम आएगा। हाँ, अगर आपको समझना है कि पॉजिटिव ही क्यों बोल रहे हैं तो उसके लिए आपको वो वीडियो देखने पड़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी न किसी लेक्चर में पढ़ाया गया होगा। ठीक है, फिलहाल आज के लेक्चर में आपको इसको याद करना है। ओके, मान लो नाउ चेक ए की वैल्यू अगर निगेटिव हुआ तो क्या करेंगे भाई, एक बोले तो वंस अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर निगेटिव हो गया तब कहेंगे कि देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, यानी कि डी चेक किया, निगेटिव आया, तुरंत ए चेक करेंगे। अगर ए पॉजिटिव आया तो पहला रूल लग जाएगा, और ए अगर निगेटिव आया तो सेकेंड रूल लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के रूल लगते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ उस बात के कि क्या रीज़न है कि डी निगेटिव आता है तो फैक्टराइजेशन नहीं करते हैं इनइक्वालिटी में सॉल्व करते समय, और डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है तो फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या रीज़न है, तो मैं 1 बाय 1 आपको समझाता हूँ। आप 10th में पढ़े होंगे या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो देखे होंगे, तो वहाँ मैंने बताया हुआ है कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है तो उसके जो रूट्स आते हैं वो रियल आते हैं। यानी कि x में अगर क्वाड्रेटिक है तो जो x की वैल्यू आएंगे वो रियल रूट्स आएंगे, और अगर रियल रूट्स आएगा तो क्या हम उसको नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इनइक्वालिटी चैप्टर का नंबर लाइन का पहला डेफिनेशन क्या था, नंबर लाइन पे सिर्फ -∞ टू +∞ रियल नंबर को शो करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रियल नंबर, ध्यान रहे वहाँ पे रियल नंबर बताया था। ओके, जाके आप देख लो, फर्स्ट वीडियो का पहली लाइन ही हमने ये बताया था। इसका मतलब है कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उसके नेचर ऑफ जो रूट्स होते हैं वो रियल आते हैं, और रियल आते हैं तो हम लोग नंबर लाइन पे उसके रूट्स को दिखा सकते हैं। लेकिन अगर डी नेगेटिव आता है तो नेचर ऑफ रूट्स इमेजिनरी होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है,
और नंबर लाइंस पे सिर्फ रियल नंबर को दिखाते हैं, ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो इसीलिए डी अगर निगेटिव होता है, इसलिए हम कह रहे हैं फैक्टराइजेशन ना करो, क्योंकि फैक्टराइजेशन करोगे तो फालतू में समय नुकसान होगा, क्योंकि रूट्स इमेजनरी आने वाले हैं, और अगर इमेजनरी आने वाले हैं तो हम नंबर लाइंस पे पॉइंट ऑफ इन्वर्जन नहीं दिखा सकते। तो इसलिए कह रहा हूँ कैन नॉट फैक्टराइज। ठीक है, तो अगर फैक्टराइज नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, उसके लिए हमें दो रूल यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात थोड़ा याद करने के हिसाब से कर ले तो मुझे लगता है ज़्यादा बेस्ट है। अगर ध्यान से देखो, अगर डी निगेटिव आता है तो जो साइन ए का है, ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ, जो साइन ए का है पॉजिटिव है तो वही साइन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का भी है। देखो ये भी कैसा है, पॉजिटिव, ए पॉजिटिव ए भी पॉजिटिव, ए निगेटिव तो ए भी निगेटिव। तो इस तरह से आप सिचुएशन में याद रख सकते हो, लेकिन तभी जब डी की वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव, तभी ये स्टेप करना है, वरना नहीं करना है। ठीक है, तो इसको आप नोट करो। अब हम लोग कुछ बेस्ट क्वेश्चन लेते हैं, और इस बात का ध्यान रहे कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे दुनिया कोई रियल नंबर ले, एक्स बिलोंग्स टू रियल होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, इसको इग्नोर नहीं करना है, हम लोग क्वेश्चन में थ्रू समझते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, इसको आप नोट करो। अब लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो हमने यहाँ पे एक नया एग्जांपल लिया है, ये देखते हैं कैसे करना है। इसमें लिखा है x-1 इंटू एक्स प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। तो इसमें रूल कहा गया है कि किसी भी क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया जाता है तो ये हमेशा से रूल है डी चेक करना है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो फैक्टराइजेशन करेंगे, लेस देन 0 हुआ तो वो दो रूल लगेंगे। तो चेक करते हैं डी की क्या सिचुएशन है, इसका डी चेक करो। कुछ लोग यार यही लिख देते हैं बगल में, मैं भी लिख देता हूँ, और कुछ लोग रफ पे भी सॉल्व करते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम डी निकालना सीखते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो फिलहाल हमें डी यहाँ पे हम निकाल लेते हैं दिमाग में ही। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो बी इज 3 के स्क्वायर 9 माइनस का 4ac, तो 4 टू 20, यानी क्या आएगा इसका आंसर -11। और -11 बोले तो कैसा नंबर है, निगेटिव। तो अगर डी निगेटिव आया तो रूल क्या कह रहा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फिर फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे अगर डी निगेटिव आता है तो अब क्या करेंगे, अब हम ए चेक करेंगे। ए क्या है, 1 कैसा नंबर होता है, पॉजिटिव। याद करो, अगर ए पॉजिटिव था डी निगेटिव के करस्पॉन्डिंग, तो ये पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा कहलाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। यानी कि अगर डी निगेटिव आता है और ए पॉजिटिव आता है तो रूल हमने ये पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, कुछ x के लिए नहीं, एवरी x के लिए। थ्योरी में हमने साथ में ये भी लिखा था। ठीक है, और आपको याद होगा आई थिंक सेकेंड लेक्चर में हमने बताया था कि किसी भी इनक्वालिटी में किसी भी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करते हैं, या आई मीन टू से किसी भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें इस टर्म से, तो अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो इससे हम डिवाइड कर देते हैं, अच्छी बात है, बुरा वाली बात तो है ही नहीं। इससे डिवाइड कर तो क्या बन जाएगा, x माइनस 1 एक्स प्लस 5, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो इससे हम डिवाइड कर देंगे। तो आई होप ग्रेटर देन था तो ग्रेटर देन अभी भी रहेगा। अब ये सवाल तो बहुत छोटा हो गया, -5 1 एंड लाइक दिस प्लस माइनस प्लस, सो फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू, साइन इज पॉजिटिव, सो नाउ माइनस इनफाइनाइट टू -5 यूनियन 1 to इनफाइनाइट बिकॉज ऑफ पॉजिटिव साइन। और हर जगह ओपन लगा है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ ग्रेटर का है। दो केसेस में हमेशा ओपन लगता है, ग्रेटर लेस। मैं बीच बीच में बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद आ सके। ओके, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चंस का ये फाइनल आंसर है, इस क्वेश्चंस का ये आंसर है। ऐसा नहीं कहो कि इसका आंसर नहीं, ये जो आपको दिया गया था सॉल्व करने के लिए, इसका आंसर हमने यहाँ निकाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन सिर्फ इतना लिख लेना, और जब सॉल्यूशन करना तो एक बार इसको फिर से लिख के ये पूरा अच्छे से कॉपी कर लेना, बेटर रहेगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इसमें लिखा है x प्लस 3x माइनस 1 एंड दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। सो नाउ आई विल चेक हियर d. सो d इज व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है -1, c की वैल्यू भी बाई चांस -1 है। सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस 4 आने की -3, यानी d कितना आ गया, निगेटिव। जैसे ही d निगेटिव आता है तुरंत आपको क्या चेक करना पड़ता है, a,
ए क्या है, ए क्या है भाई, -1, -1 बोले तो नेगेटिव नंबर। अब बताओ रूल क्या कहता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डी नेगेटिव अगर ए नेगेटिव हो तो जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज क्या कहलाएगा। ऑलवेज वर्ड लगाना जरूरी है, दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, कुछ एक्स के लिए या दुनिया के सभी एक्स के लिए, किसी भी एक्स के लिए, कोई भी नंबर लो आप, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, रियल में कोई भी नंबर लो, ये बात हमेशा सही है, ठीक है। अच्छा, तो अब बताओ रूल क्या कहता है कि किसी भी इनइक्वालिटी में, यानी कि ये चीज़ हमने कंफर्म कर लिया, ये इतना सॉल्व करने के बाद हमने कंफर्म कर लिया कि ये निगेटिव है। अब रूल क्या कहता है कि किसी भी निगेटिव नंबर से अगर हम डिवाइड करें, किसी भी निगेटिव नंबर से डिवाइड करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज। तो अगर इससे हम डिवाइड कर दें, इससे अगर हम डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब बताओ साइन किधर लगाएं, लेस है तो डिवाइड करने के बाद नेगेटिव नंबर्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इन्वर्जन आपको बनाना आता है, -3 एंड दिस इज 1। क्या यहाँ पे क्लोज की बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि व्हाट, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू के क्वेश्चन है, तो दो केसेस में हमेशा बात करते हैं। तो नेगेटिव कहाँ से कहाँ है, क्या यहाँ देख के बात करें कि यहाँ हमने क्या बताया था, जिस जगह पे इन्वर्जन बनाते हैं वहाँ देख के बात करते हैं। तो इन्वर्जन हमने इसको देख के बनाया, तो यहाँ का साइन कैसा है, पॉजिटिव है, क्या आ जाएगा, -∞ से -3 यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। अब हम लोग यहाँ पे 2 क्वेश्चन और ले रहे हैं जिसमें लिखा है कि x² + x + 1 > 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे एक सिंगल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो रूल वही है, डी चेक करना अपने को। तो डी चेक करो भाई, b² - 4ac 1 1 -3। सो डी की वैल्यू निगेटिव आ गया। डी निगेटिव आता है तो आपको रूल पता है कि फैक्टराइजेशन नहीं करते हैं इनइक्वालिटी चैप्टर में। तो अब बात करते हैं कि a की वैल्यू क्या आएगा। a क्या है, 0 से ज़्यादा, मतलब 1 क्या होता है, 0 से ज़्यादा। तो अगर d निगेटिव है और a पॉजिटिव है तो याद करो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन वही होता है जो एक होता है, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, कुछ एक्स के लिए, सारे एक्स के लिए, दुनिया कोई रियल नंबर हो, ठीक। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या कहा गया अकॉर्डिंग टू रूल, ये क्या कहा गया कि ये चीज जो है वो हमेशा क्या आ रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव। और आप बताओ ये साइन भी कैसा है, पॉजिटिव। यानी ये बात सही कह रहा है भाई, ये चाहता है कि हमारी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहे, कोई भी एक्स रखो, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी पॉजिटिव है। इसका मतलब है इसका जो आंसर आएगा वो x बिलोंग्स टू क्या आएगा, वो रियल आ जाएगा। यानी कि दुनिया का कोई भी नंबर रखेंगे यहाँ पे, कोई भी, यहाँ पे कुछ भी रखो x की जगह पे, आउटपुट इसका हमेशा 0 से ज़्यादा ही आएगा। और सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, तो अब क्योंकि मैंने यहाँ डी चेक कर लिया है तो मैं सिंपली यहीं पे आंसर लिख सकता हूँ। इसका ये हमेशा क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। सेम क्वेश्चन इसलिए मैंने रखा है ये बताने के लिए, ऑलवेज पॉजिटिव है फॉर x बिलोंग्स टू रियल, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, ठीक है, सभी x के लिए। बट पॉजिटिव ये बोल रहा है और क्वेश्चन में साइन क्या दिया गया है, ये निगेटिव बोल रहा है कि यार हमारी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए और साइन आ रहा है निगेटिव क्वेश्चन में। इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या लिखे, x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपके सामने दिख सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक लास्ट एग्जाम्पल दूंगा जिसमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक से ज़्यादा बार भी रिपीट करेगा। तो उस तरह सिचुएशंस में कैसे करते हैं अब हम लोग उसकी बात करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लेक्चर का, ठीक है, इसको आप नोट कर लो अच्छे से। अब हम बात करते हैं एक ऐसे एग्जाम्पल्स की जिसमें आज के लेक्चर का जो कॉन्सेप्ट हम लोग क्वाड्रेटिक पे बेस सीख रहे हैं उसके तीनों पार्ट को हमने मिक्स कर दिया है, ठीक है। आइए देखते हैं, इसको समझ गए, मतलब आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है x+3 एंड दिस क्वाड्रेटिक लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। तो हमें दिख सकता है कि ये लीनियर दो जगह पे है
और क्वार्टिक 3 जगहों पे है। तो चाहे जितनी बार भी क्वार्टिक दिख सकता है आपको किसी भी एक इनइक्वालिटी में, तो प्रोसीजर इज व्हाट, आपको हमेशा उस क्वेश्चंस में एक समय पे अलग अलग 3 बार डी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 3 टाइम्स आपके सामने क्वार्टिक इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है, क्वार्टिक एक्सप्रेशन दिख रहा है। तो सबसे पहले देखो यार, कर लिख लिख के दिखाना 3 बार वो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो आपको मैथमेटिकली कुछ चीज़ें माइंड में भी कैलकुलेट करना होगा, तभी आप समय बचा सकते हो। बट नो डाउट आप अच्छे से अगर आप करना ही चाहते हो तो आपको 3 बार कम से कम कॉपी में लिखना पड़ेगा सबका डी चेक करने के लिए। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा माइंड में ही करूँगा, बेटर होगा, ठीक है। मैं इसको माइंड में ही करता हूँ, आइए देखते हैं क्या मतलब है। ये तो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। क्वार्टिक इक्वेशन 3 जगह पे डी चेक करते हैं। इसका डी चेक करो, इसका डी चेक करो, देखते हैं क्या आता है। सो बी स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, -4ac तो -4 5 जा -20, 36 -20 16 आएगा, नहीं 16 आएगा, और 16 एक पॉजिटिव नंबर होता है, मतलब ये डी पॉजिटिव आ गया। और डी पॉजिटिव आता है तो रूल क्या कहता है कि हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अगर इजिली हो रहा है फैक्टराइजेशन तब तो ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो सीधा 4 फॉर्मूले लगाओ, खत्म, आगे बढ़ो। इसका डी चेक करेंगे तो यार ये आएगा बी स्क्वायर बोले तो 9 -4ac यानी 16 16 -9 माइनस का 7 -7 होता है आपका नेगेटिव नंबर। इसका मतलब है कि इसका डी कैसा आया, नेगेटिव। और रूल क्या कहता है कि अगर डी नेगेटिव आता है तो आपको हमेशा तुरंत ए चेक करना होगा। तो ए क्या है, 1 1 कैसा नंबर है, पॉजिटिव। अब आप रूल पढ़ो, डी नेगेटिव ए पॉजिटिव, तो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। नीचे आ जाओ, इसका डी चेक करेंगे तो आएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, -4ac करेंगे तो आएगा -36, 4 -36, 4 -36 यानी -32, -32 यानी कि डी की वैल्यू नेगेटिव। उसके बाद तुरंत क्या चेक करते हैं, ए, तो ए क्या है भाई, नेगेटिव, -1 है ना तो नेगेटिव हो जाएगा। अब रूल देखो क्या है, डी नेगेटिव और ए नेगेटिव, इसका मतलब है कि ऑलवेज व्हाट, नेगेटिव। ये रूल पढ़ाएगी आपको, ठीक है। यानी कि इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, बाकी ये 2 कॉन्सेप्ट को डिवाइड करेंगे। इसका फैक्टर होगा, इससे जब डिवाइड करेंगे इस वाले टर्म से तो साइन में चेंज नहीं होगा, तो इसकी जगह पे बच जाएगा 1, मतलब ये हट जाएगा। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो मल्टीप्लाई इधर होगा, तो इसका मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0 हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव नंबर्स कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, फाइनली चेंज। तो क्या बचेगा भाई, x + 3 x² - 6x + 5 and whole divided by x + 1 and this is the sign of change of inequality। इससे चेंज, इससे डिवाइड किया तो नहीं चेंज हुआ क्योंकि पॉजिटिव था, लेकिन जब इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे और ये चीज़ नंबर है नेगेटिव का, तो आपको याद होगा किसी भी इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है, इसलिए किया, ठीक है। और इस वाले का डी पॉजिटिव था, इसका मतलब है कि इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा, तो क्या होगा, x - 5 x - 1, ये मुझे अच्छे से पता है एग्जैक्ट फैक्टर क्या होगा, ठीक है। तो इतना नोट कर लो, फिलहाल यहाँ जगह है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो नंबर लाइन पे पॉइंट ऑफ इन्वर्जन बताओ क्या क्या आएगा। सबसे मिनिमम नंबर है -3, उसके बाद आएगा -1 एंड देन 1 एंड दिस 5। कुछ लोग इसको एक लाइन में लिख लेते हैं, कुछ लोग पॉइंट ऑफ इन्वर्जन पहले इधर से 4 निकाल देते हैं, यहाँ से x, यहाँ से x, यहाँ से और यहाँ से, उसके बाद नंबर लाइन पे शो करते हैं। बट प्रैक्टिस क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक हम लोग कर रहे हैं तो अब हम लोग जल्दीबाजी में भी कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब बात करते हैं आंसर कैसे लिखें। सो x बिलोंग्स टू, साइन कैसा भाई, नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ से कहाँ है, -3 से -1 यूनियन 1 से 5। अब बताओ क्लोज ओपन लगेगा कि नहीं, क्लोज की बात करेंगे कि नहीं, पहले ये बात आती है। तो याद करो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो या लेस देन और इक्वल टू हो, इन जगहों पे क्लोज की बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, लगेगा कि नहीं वो क्वेश्चन डिसाइड करेगा। तो देखो ये तीनों फैक्टर पॉइंट ऑफ इन्वर्जन न्यूमरेटर के हैं, तो जहाँ जहाँ न्यूमरेटर वाला होता है हर जगह पे क्या लगता है, क्लोज।
सो -3 न्यूमरेटर में क्लोज लग जाएगा, 5 न्यूमरेटर में क्लोज लग जाएगा, 1 भी न्यूमरेटर में क्लोज लग जाएगा, लेकिन जो -1 है वो डिनोमिनेटर में है, इसलिए क्या लग जाएगा, ओपन। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ये सीखेंगे कि एक समय पे 2 इक्वेशन अगर दिया जाए एट ए टाइम तो उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि आज के पहले हम लोग जितने भी क्वेश्चंस किए हैं आज और आज के पहले, उसमें एक समय पे आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिलता था। अब एक से ज़्यादा क्वेश्चन हो तो उस तरह क्वेश्चंस को कैसे ट्राई करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।